पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ नोबी आता है। वहाँ बहुत ज़्यादा हड़कंप मच रही होती है। तभी वहाँ उसका दोस्त आके मीको के बारे में पूछने लगता है। वो बताता है कि मीको अभी तक फाइल डिलीवर नहीं की है और वो अभी तक पहुंची भी नहीं है। अभी ईदो कहती है कि इसमें मीको की गलती नहीं है, इसमें उसकी गलती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प मांगी थी। से मीको की प्रॉब्लम समझना चाहिए। पर उल्टा वो एम्प्लॉय गुस्सा करने लगता है और तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आके बताती है कि न्यूज़ में ट्रेन के इशू के बारे में आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि स्टेशन पे हड़कंप मची होती है। लोग देर होने की वजह से जल्दी से भाग रहे होते हैं। इको भी जल्दी पहुंचने के लिए वहां दौड़ने लगती है। फिर वो कॉल करने की सोचती है। वो अपने बैग से एक नोट निकाल के उसमें हेल्प करने के लिए पूछती है, पर गलती से आदमी से टकराने की वजह से उसका नोट गिर जाता है और कोई इस नोट पर पैर रख देता है, जिससे मीको परेशान हो जाती है और उदास भी। फिर मीको वो पेपर उठाती है और वहाँ किसी से मदद मांगने लगती है, पर वो खुद जल्दबाजी में रहता है, इसलिए वो उसे स्टेशन स्टाफ से मदद मांगने के लिए कहता है। वो उसे लोकेशन भी बताता है और उधर जाने के लिए कहता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां अभी नोबी भी परेशान हो रहा होता है। तभी हम स्टेशन के सीन को देखते हैं जहां स्टेशन स्टाफ के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मीको अपनी डायरी निकालकर उसमें मदद के लिए पूछने लगती है। ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही होती है। वो बीच में से अंदर जाती है और एक स्टेशन स्टाफ से मदद मांगती है। तभी वो मदद करने जा रहा होता है, उसे कॉल आ जाता है। फिर वो उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर फ़ोन उठाता है और सारे प्रॉब्लम्स बताने लगता है। फिर वो दूसरी बार मदद करने जा रहा होता है, तभी वहाँ एक औरत बेहोश हो जाती है। वो उसे फिर से रुकने के लिए कहता है। मीको ये सब वहाँ खड़े होकर देख रही होती है। स्टेशन साहब बीच बीच में उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। मीको मन में कहती है कि उस समय उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए नहीं कि उसकी किसी ने मदद नहीं की, इसलिए कि इतनी भीड़ में इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी वो स्टेशन स्टाफ उस पर ध्यान दे रहा था, जिससे उसकी डिसेबिलिटी साफ साफ दिख रही थी। वो अपने आप को यूजलेस फील कर रही थी। वो स्टेशन स्टाफ के पास जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनती। फिर हम मीको को वहाँ दौड़ते हुए देखते हैं। वो अपने ऑफिस दौड़ दौड़ के जा रही होती है और मन ही मन वो क्यों जिंदा है सोच रही होती है। वो अपने मन में कह रही होती है कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। उसे ये डिसेबिलिटी बोझ लगने लगता है और वो रोने लगती है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ उसका बॉस उन दोनों को डांट रहा होता है। वो कंटिन्यूसली बस माफ़ी मांग रही होती है और ईदो को ये सब देख के बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि नोबी को भी बॉस से डांट पड़ती है, जिससे वो बताता है कि इन चीज़ों में ट्रेन का इशू था, तो वो बस एक एक्सीडेंट था। पर मीको माफ़ी मांगने लगती है। फिर वो नोबी से भी माफ़ी मांगती है। इस सारे एम्प्लॉय के सामने झुककर उन सबसे माफ़ी मांगती है और उसे रोना आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। नोबी उसे रोकता है, पर वो उसकी भी नहीं सुनती। फिर हम उसे ट्रेन में देखते हैं जो वापस घर जा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और दूसरी ओर हम नोबी को देखते हैं जो टेरेस पे अकेला सोच रहा होता है। फिर तभी वहाँ ईदो आती है और बताती है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान है और उसे ये चीज़ उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो इंसान डिसेबिलिटी से जूझ रहा होता है वो कभी नहीं चाहता कि लोग उस पर तरस खाएं, क्योंकि वो चीज़ उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे समझाती है कि वो मीको पे तरस ना खाए, इस मीको को ही बुरा लगेगा कह के चली जाती है। तो नोबी इस बारे में सोचने लगता है। फिर हम नोबी को घर जाते हुए देखते हैं। तभी बीच में उसे उसके दोस्त रोक देते हैं।
वो उसे उसके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछते हैं। फिर हम उन लोगों को रेस्टोरेंट के टेबल पे देखते हैं जहाँ सब बातें कर रहे होते हैं, पर नोबी चुपचाप बस अपने ख्यालों में डूबा रहता है। फिर वो उन सबको नॉइजी बोलता है और बताता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। फिर वो हंस के ड्रिंक पीने लगता है। फिर हम मीको के घर का सीन देखते हैं, जहाँ मीको अपने कमरे में उदास बैठी होती है। फिर उसके पेरेंट्स बात करने लगते हैं। इसके फादर बोलते हैं कि वो जब से आई है तब से अपने रूम में बंद है और ये सब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर वो अपने काम पे चला जाता है। उसकी माँ उसके रूम की ओर देखती है। मीको रिज़ाइन लेते तैयार करती है और अपनी यूनिफॉर्म की ओर देखने लगती है। उसके आंखों में दर्द साफ दिख रहा होता है। फिर अचानक से उसके विंडो के बाहर एक बैग दिखता है, जिससे वो शॉक हो जाती है। फिर वो देखती है कि बैग बार बार ऊपर आ रहा होता है, इसलिए वो बाहर देखने जाती है, जहाँ वे अपने बैग को उसका अटेंशन खींचने के लिए फेंक रहा था। फिर वो उसे देखने लगती है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है और साइन लैंग्वेज में उसके साथ ऑफिस आने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर वो साइन लैंग्वेज में कुछ कहता है, जिसे देखकर मीको शॉक हो जाती है। दरअसल वो अपने साइन लैंग्वेज में उसे प्रपोज कर रहा होता है और आई लव यू कहता है, जिसे देख उसकी माँ के हाथ से कूड़ा गिर जाता है और वो हैरानी से देखने लगती है। वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। इसे देख मीको भी स्माइल करने लगती है और शर्माने लगती है और हाँ कह देती है। इससे नोबे भी स्माइल करता है और उसे अभी आने के लिए कहता है। फिर हम उन दोनों को ऑफिस में देखते हैं। फिर वो दोनों मूवीज भी देखने जाते हैं और इसी तरह वो लोग डेट्स पे भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मीको भी उनके ग्रुप के साथ अब कंफर्टेबल हो जाती है। फिर हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा होता है। वो दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और वो पूछता है कि वो इतनी ऑकवर्ड क्यों है। फिर मीको मना करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो पूछता है कि कुछ तो बात है, जिससे वो एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भागते भागते एक क्रिसमस ट्री के पास आती है और उसे देखने लगती है और नोबी भी उसे देखने लगता है। फिर नोबी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे मीको नर्वस हो जाती है और शाय फील करने लगती है। उसका हाथ पकड़ा हुआ देख उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है और वो सोचती है कि नोबी इसे ना सुने। फिर वो मन ही मन बताती है कि वो हमेशा से जानना चाहती थी कि प्यार कैसा होता है और आज वो फील कर सकती है, और वो नोबी को देखने लगती है। फिर वो दोनों क्रिसमस ट्री एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों स्लीपी फील कर रहे होते हैं। फिर मीको अपने घर जाती है और अब खुशी से अपने रूम में चली जाती है। उसकी माँ भी उसे इतना खुश देख खुश हो जाती है। फिर उसका पापा पूछने लगता है कि पहले मीको उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी, पर आजकल वो अपने रूम में ही लॉक रहती है, जिससे उसकी माँ हंसने लगती है। उसका पापा पूछता है कि वो इतना क्यों हंस रही है। वो पूछती है कि क्या वो जेलस है क्योंकि उसकी बेटी आजकल उसे टाइम नहीं देती, जिससे वो बोलता है कि उसे बस अपनी बेटी की परवाह है कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। फिर उसकी माँ कहती है कि चाहे वो को कैसा भी हो, हर एक इंसान को प्यार महसूस करने का हक होना चाहिए, इसलिए वो उसकी इतनी चिंता ना करे, और कहती है कि उसे पता है कि वो जेलस हो रहा है, जिसके बाद में वो स्माइल भी करने लगता है। फिर हम इको को देखते हैं, जो नोबी को फैक्स भेज रही होती है। नोबी भी इसका लेटर पढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे का लेटर पढ़ के बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हैं, और मीको इसका लेटर पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश होती है और नोबी भी। फिर हम मीको को देखते हैं, वो स्टेशन पे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं।
तभी यहाँ से ईदो आती है। वो उन दोनों को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखती है, जिसमें वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। फिर वो स्माइल करती है और उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नोबे ट्रेन को आता हुआ देखता है और उसे इशारा करता है। फिर हम मीको को देखते हैं जो ट्रेन के अंदर उसे बाय कहती है और अच्छे से सोने के लिए कहती है। नोबे भी उसे अच्छे से सोने के लिए कहता है और बाय करता है। फिर वो उधर से चली जाती है। तभी वहाँ ईदो आती है और उसे बात करने लगती है। वो कहती है कि वो दोनों पूरे प्लेटफॉर्म में हर कपल से सबसे अलग और प्यारे दिख रहे थे, क्योंकि वो लोग साइन लैंग्वेज से बात कर रहे थे। कहती है कि साइन लैंग्वेज बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, क्योंकि उसमें तुम भले ही दूर हो पर एक दूसरे से बिना आवाज़ के बातें कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में मीको और नोबे को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। नोबे बताता है कि ईदो की जो बहन थी वो भी सुन नहीं सकती थी, पर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। वो बताता है कि डॉक्टर ने उसे बोला था कि वो गाड़ियों की आवाज़ नहीं सुन सकती, पर फिर भी उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ ईदो आती है और उससे साइन लैंग्वेज में बातें करने लगती है। उसे देखकर नोबे खुश होता है, क्योंकि वो भी मीको को सपोर्ट कर रही होती है। फिर वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं और नोबे उन लोगों को देख रहा होता है। फिर हम नोबे को देखते हैं जो कि मीको के साथ एक स्ट्रीट पे सॉन्ग सुन रहा होता है। मीको थोड़ा परेशान दिखती है, जिससे वो पूछता है कि इसे क्या हुआ है, पर मीको उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो दोनों म्यूजिक एंजॉय करने लगते हैं और चलने लगते हैं। फिर मीको अपने मन में बोल रही होती है कि चाहके भी उसके मन में हमेशा ख्याल आता है कि क्या पता नोबे उसके साथ खुश है या नहीं। हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ नोबे का दोस्त उसे एक टिकट देता है और बताता है कि उसने बड़ी मेहनत से अपने दोस्त से वो टिकट अरेंज कराया है। फिर वो मीको को देखने लगता है। फिर वो टिकट देखता है। ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।